नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ हमारे एक विशेष मेहमान डॉक्टर अशोक बिश्नोई है, जो मातृभूमि की सेवा के लिए वापस से इस मारवाड़ में लौटे हैं और पूरे हिंदुस्तान में आपने अपनी सेवाएं ऑर्थोपेडिक की दी है। सबसे पहले तो बिश्नोई साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद शर्मा जी, और बहुत बहुत आभार कि आपने एक अवसर दिया यहाँ बोलने का। डॉक्टर साहब, चूंकि मातृभूमि की सेवा का जो भाव आपके हृदय में आपने कर रखा है और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में आपने सेवाएं अपनी दी है, सबसे पहले तो बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? सर, मैं मूल रूप से करड़ा गांव का रहने वाला हूँ, जो रानीवाड़ा तहसील में है। मैंने मेरा प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा उदा की ढाणी मेरे घर के पास ही स्कूल से की। फिर मेरा 10वीं जालोर शहरी स्कूल से है, 11वीं 12वीं जोधपुर से है, और मेरी मेडिकल की पढ़ाई मैंने बॉम्बे से की MBBS। फिर MS ऑर्थोपेडिक्स में जो PG है वो राजस्थान में जयपुर SMS से किया। फिर मेरा इंटरेस्ट उसके बाद में ऑर्थोपेडिक्स में करने के बाद में घुटने बदलने में था, क्योंकि जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं गोडा और नैन अमर रहे, तो मेरे को लगा मैंने गोडाड़ो सेगमेंट में पकड़ लूँ तो ज़्यादा सही रही हमारे वास्ते। बहुत बढ़िया, क्योंकि मारवाड़ तो वैसे ही फ्लोराइड से ग्रसित है और फ्लोराइड का यहाँ ज़्यादा प्रभाव है, और आपने अपने जीवन काल में जो सेवा का प्रकल्प चुना, घुटनों के लिए चुना, तो देश में आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी? मेरा MS ऑर्थोपेडिक्स पूरी होने के बाद में मैं कुछ समय के लिए सिरोही में गवर्नमेंट सरकारी महकमे में था, काम किया जिला अस्पताल सिरोही में। फिर मैंने मेरे घुटने प्रत्यारोपण की फेलोशिप ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से की, वहाँ मैं 6 महीने रहा। उसके बाद वापस लौट के मैंने 3.5 साल अहमदाबाद सेल्बी हॉस्पिटल में काम किया। वहाँ वेल नोन घुटना प्रत्यारोपण सर्जन विक्रम शाह थे, उनके जो मेन ऑपरेटिंग टीम थी उसका मैं हिस्सा था। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को वापस अपने घर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब सेल्बी से मैंने घुटना प्रत्यारोपण के काम के लिए दुबई जाते थे, वहाँ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल दुबई, राक हॉस्पिटल, रसल कैमा, सब जगह काम किया। सब जगह देख के लगा कि अपने यहाँ एक जो भावना है, वो भावनात्मक जुड़ाव दुनिया के किसी कोने में नहीं है जो अपने क्षेत्र में रहता है। वो भावना मेरे को वापस खींच लाई। तो आपने जो शासकीय सेवाएं भी की, उसके बाद में आप प्राइवेट में भी गए और फिर से आपने अपनी शासकीय सेवाएं शुरू की, तो जो आज तक आपने, सीधा सा एक प्रश्न करता हूँ कि आज तक आपने घुटनों के कितने ऑपरेशन कर दिए? मैं सर अभी तक 5000 घुटने प्रत्यारोपण पहली बार या रिवीजन या जटिल ऑपरेशन सारे 5000 घुटने बदल चुका हूँ, और 3000 से ऊपर लगभग कूले बदल चुका हूँ। एक बहुत बड़ी संख्या होती है डॉक्टर साहब, 1-2 मिनट में एक शब्दों में कह देना, और ये इतनी बड़ी संख्या है। और आने वाले समय में जो अपने मारवाड़ के जो लोग हैं, आज की तारीख में आप कहाँ सर्व कर रहे हैं? आज के दिन में मैं मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में हूँ, और अपने क्षेत्र में फ्लोराइड की वजह से रीढ़ की हड्डी और घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। फिर आज के समय में सबसे बड़ी समस्या समाज की जो किसी को नहीं दिख रही है, फूड अडल्ट्रेशन, या खाने में जो मिलावटीपन आ रहा है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही है और घुटने वगैरह घिसते जाते हैं। उसकी वजह से लगभग जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, आँख में मोतिया होता है या दांत गिरते हैं, ठीक उस तरह से घुटने अमूमन सबके ख़राब होते हैं। और हमारा स्टैटिस्टिक्स या हमारे डेटा ये कहते हैं कि लगभग सबको ज़िंदगी में एक बार घुटने बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये केवल भारत में ही पड़ती है सर, या पूरे विश्व की ऐसी कोई स्टैटिस्टिक्स है? ये पूरे विश्व की समस्या है। अच्छा। वहाँ पे अपने भारत में ये रहता है कि हम लोग बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, बहुत देर से डॉक्टर के पास जाते हैं जब अपने पाँव घूम जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस जो रहता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, या अपने घुटने का गठिया, वो 3री या 4थी स्टेज पे रहता है, तब जाके मरीज हमारे संपर्क में आता है। जबकि बाहर के देश में ऐसा रहता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 शुरुआती स्टेज में ही आ जाता है। तो शुरुआती स्टेज में आने पे कई बार अगर प्री स्टेज में भी, बाहर तो ये रहता है कि कुछ लोग प्री स्टेज में आ जाते हैं। सबसे अच्छा प्री स्टेज में आना होता है कि हम लोग घुटने बदलने की जो है प्रक्रिया, उससे बच सकें या बचा सकें। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। एक फिल्म देखी डॉक्टर साहब मैंने, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें एक डॉक्टर कहता है कि कभी भी मरीज से आत्मसात मत करो, उससे आत्मीय मत होइए। लेकिन चूंकि आपकी जो हृदय की भावना है मारवाड़ को सर्व करने की, और आज आप राजस्थान के इस सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल MDM में चले गए हैं, तो मारवाड़ हमारे इस क्षेत्र का यदि कोई व्यक्ति आता है
तो उसके प्रति कभी कोई देशी व्यक्ति आता है, बिल्कुल खेत से उठ करके आता है, उसके प्रति आपके क्या भाव रहते हैं या किस तरह का से आप उसको सर्व करवाते हैं? देखो सर, मैं एक ऐसी जगह से उठ के आज अच्छे मुकाम में मेरे ऊपर वाले की मेहरबानी, भगवान की मेहरबानी और माता पिताओं के आशीर्वाद से पहुंचा हुआ हूं कि मेरे को लगता है कोई गांव से आता है जिसको ज्ञान नहीं है, या फिर जिसको लगता है जो बड़ी जगह पे आके एकदम से सोचता है कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, उसको गाइड करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये मेरे खून में है। मैं सवाई मान सिंह जयपुर में काम करता था, तब मेरे यहाँ के काफ़ी लोगों को बुलाता था इलाज के लिए। मैं अहमदाबाद काम करता था, तब भी बुलाता था। जोधपुर में काम किया तो भी बुलाता था। मेरी ये रहता है कि किसी भी तरह से जो गांव से आता है उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करना चाहिए। और वो मेरे साथ आप बीती हो रखी। जब पढ़ता था तो मेरे को पता है कि इलाज के लिए भी पैसों की व्यवस्था एकदम से नहीं हो पाती थी। तो मेरे एक मन में जगह है, और उस जगह को देखते हुए मैं बाहर से या अहमदाबाद से सब जगह से वापस अपने क्षेत्र की तरफ लौटा हूँ। बहुत सुंदर बात और बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने हमको कही कि अपने इस मारवाड़ को सर्व करने का जो भाव लेकर के और जो प्रकल्प लेकर के आपने यहाँ वापस ज्वाइन किया है, और निश्चित रूप से मारवाड़ की सेवा का जो आपको ये अवसर मिला है, हम रेडियो V1 परिवार की ओर से आपको कहते हैं कि इस अवसर को आप नहीं चूकना। क्योंकि थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाता हूँ, क्योंकि आप वैज्ञानिक आदमी हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक, क्योंकि जीवन कम मिलता है और डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा गया है। वो नई जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा के रूप में डॉक्टर को देखा गया है। और इसी तरह से आप बने रहिए और इसी तरह से हमारे इस मारवाड़ के अंचल की सेवा करिए। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक जी बिश्नोई।